तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दूसरे एपिसोड में, जहां हम बिहार से जुड़ी थोड़ी और बातें करेंगे और जानेंगे बिहार के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी बातचीत को। और इतनी जो दिक्कतें हैं बिहार में, यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो मोटा मोटा जिम्मेदार कौन है? देखिए, अगर इसको मैं बोलूँ डेवलपमेंट ना होने का बिहार में कई रीज़न है। एक तो मैंने बताया आपको पॉलिटिक्स तो। आपने पॉलिटिक्स बताया, आपने हम्म। बताया कास्टिज्म, हम्म। और एक एजुकेशन बताया मैंने आपको। हाँ, एजुकेशन बताया, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस अवेयरनेस। अब लोगों के देख, अंदर। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि बिहार का जो हिस्ट्री है ना, वो इतना अच्छा रहा नहीं है कि आप एकदम अच्छे से या फिर तरीके से आप डेवलप कर पाओ। क्योंकि आप देखिए, एक मतलब कि जो कोई बच्चा होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कोई बच्चा होता है, उसको बचपन से अगर अच्छा मतलब कि संसाधन या फिर अच्छा मतलब कि पालन पोषण मिलेगा, हाँ तो जी। वो जाके एक टाइम पे जो उसका सही उम्र है उस समय तक जाके वो अच्छा बच्चा या फिर वेल सिविलाइज्ड बंदा या फिर जो अच्छा अर्निंग करने वाला एक बंदा वो बन पाएगा। बिल्कुल। बिहार के साथ क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जो जब बिहार का डिवीजन हुआ, उसमें तीन चार स्टेट आई थिंक डिवाइड हुए हैं। उड़ीसा डिवाइड हुआ बिहार से, और फिर शायद पहले पश्चिम बंगाल भी हुआ था पहले, उसके बाद फिर झारखंड हुआ लास्ट में। अच्छा। तो जो संसाधन थे सब स्टेट्स में बट गए। बिहार पे कुछ नहीं बचा। बिहार के पास कुछ मोस्टली बचा बचा नहीं। हम्म। जो जो लैंड थी, जो मतलब कि कोई रिलेवेंट चीज नहीं हो ऐसा कि जो डेवलपमेंट में हेल्प कर सके बिहार को, बस खेती की है, बस बिहार के पास और कुछ नहीं है। ऊपर से जो 20 साल लालू ने जो राज किया बिहार को, बिहार अब देखिए, अब कोई स्टेट है उसको कोई चला रहा है, तो अगर वो कुछ भी ना करे तो इवन जो खुद एक जो स्टेट होती है ना, वो अपने आप में डेवलपमेंट लाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जगह होता है ना, वो बिल्कुल अपने आप जो लोग होते हैं ना वहाँ के, वो डेवलपमेंट लाते हैं। बिल्कुल, वो अपने लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं तो हम्म। ऑब्वियसली कलेक्टिवली एक ग्रो तो होगा ही। ग्रोथ होगा। हाँ। लेकिन बिहार में वो भी नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? वो 20 साल का जो मतलब जर्नी है ना वो लालू यादव का, हम्म। वो है। क्योंकि देखिए क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे ऐसे घपले किए हैं और ऐसे ऐसे मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, घोटाले किए हैं। आपने बहुत फेमस इंडिया का जो घोटाला आपने सुना होगा, चारा घोटाला, जो मतलब कि बहुत बड़ा घोटाला है हाँ जी। आज तक का, वो घोटाला वहां पे हुआ। और वो 20 साल का उम्र मतलब कि लोगों को गुमराह कर कर, आप देखिए अब क्या होता ना कि आप कुछ कास्ट लोग हैं। अब वहां पे बिहार में क्या था कि जो बड़े जात के जो लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी हम्म। स्टार्टिंग में। ठीक है। तो अब लालू का आने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि अब जो यादव हो गया, फिर छोटे कम्युनिटी के जो लोग हैं, हम्म। उनको बोला कि हम आपका हेल्प करेंगे। जब लालू का जब शासन आया तो लालू ने ये प्रॉमिस किया कि अब हम अब जो लोअर क्लास में जो लोग हैं उनको उठाएंगे। उसको उठाएंगे। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने क्या किया कि भाई देखा कि थोड़े दिन इन्होंने अच्छे काम किए, मतलब थोड़े दिन ये शुरुआत में कुछ काम। उसके बाद लालू को ये चीज़ समझ में आई कि देखिए आप अगर चाहें तो काम कर सकते हैं हाँ आप, जी। काम अगर कर। अगर नियत आपकी है, हम्म। आपको ग्रो तो करना है। काम कर सकते हैं, लेकिन हर बंदा ना शॉर्टकट ढूंढता है हर चीज़ का। हम्म। आप उन्होंने देखा कि मेरे को इस गद्दी पर रहना है तो मैं दो चीज कर सकता हूँ, या तो मैं प्रोग्रेस करके रहूं, तरक्की करके बिहार को हाँ। अच्छी जगह पर ले जाऊं और लोग मेरे को वोट करें। दूसरी चीज कि बस लोगों को गुमराह करो। हम्म। कैसे गुमराह कर सकते हैं? भाई अब छोटी जाति बड़ी जाति है, उन बीच में जो कलेश मचा हुआ है, हम्म। अब उसको मैं और अगर अपना एजेंडा बना लूं। अपना एक एजेंडा बना लूं और उसको वही पूरा भड़काऊं, तो लोग क्या करेंगे? मेरे को वोट देते रहेंगे। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप, ये तो हमारी राजनीति में होता है ऐसा अक्सर। नहीं, बिहार में तो खास करके जो लालू का शासन था ना, उसमें तो ये बहुत कुछ हुआ है। और वहाँ के जो लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं रहता था। जैसे कि जब लालू का जब शासन था 20 साल, उसमें इन्होंने देखिए जब वो रेलवे मंत्री बने तो उन्होंने बहुत अच्छे से काम किए। हाँ जी। तो वो अगर चाहते, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत मतलब बेकार नेता है, अगर वो चाहते तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते थे बिहार में। लेकिन उनमें उन्होंने कैपेबिलिटी थी, क्योंकि कैपेबिलिटी, रेल हाँ। मंत्री रहते हुए उन्होंने अच्छे काम किए, रेलवे तो में जाहिर उन्होंने सी अच्छा, बात है रेलवे में कि उनके टाइम में रेलवे हाँ, मुनाफे में था, मुनाफे में मतलब था। तो अच्छा 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 किया, अच्छा अच्छे लीडर तो हैं। मतलब पोटेंशियल था। उन्होंने पूरे बिहार को छोड़ दिया। हम्म। जो पैसा जो बजट आ रहा है बिहार के लिए, उन्होंने पूरा अपने लिए इस्तेमाल किया। पर्सनल हो गया। पर्सनल अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया। और जो इवन जो छोटे मोटे जो ग्रोथ थे ना,
वो भी रुक गए। जो कलेक्टिवली जो हमने बताया कि अगर कोई स्टेट चाहे तो अपने आप में ग्रो कर सकता है, वो ऐसे रुक गया क्योंकि हर एक जो पार्ट था ना बिहार का, जो एक एक एरिया था, वो एक बड़े बाहुबलियों के हाथ में था। हाँ। गुंडाई भी एक मतलब हाँ तरीका है तो कि हाँ, जरूर जरूर वो था। गैंग वॉर और ये सब चीजें। हाँ पूरा दबा के हो रहा था। और कोई भी प्रोग्रेस अगर बंदा को चाहे बिजनेस करना, तो लोग जाके उसको दबा दे रहे थे। सही बात है, ये और तो हमने देखा है। और थोड़े बहुत वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुए थे, कारखाना थे शुरुआत में। शुगर ये केन की फैक्ट्री वगैरह थी, गन्ने की, वो भी उन्होंने सब बंद करवा दिए। बाहुबलियों के वो एवज में वजह आके से। सब बंद कर दिया। अब इतना हफ्ता में आया, कोई आगे कैसे आगे काम करेगा? उन्होंने सोचा कि भाई बिहार में क्यों मैं किसी के मुंह लगूं, आगे ऐसा बढ़िया मैं किसी और स्टेट में जाकर खोल लूंगा। सही बात। वो और सिक्योरिटी भी नहीं दे पाए इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर। सही बात है, मतलब ये देखिए कितना सोचने वाली बात है कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वहां जाके इंडस्ट्री स्टेब्लिश भी करना चाहे, बट क्योंकि वहां पे इस तरह का माहौल था, हम्म, अब तो शायद चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये बताइए, हमने बातें करी कि बिहार में किस तरह की प्रॉब्लम है और उन पे अच्छा खासा डिस्कशन किया, उनके कारण भी जाने। अब हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार में अगर बदलाव आने चाहिए तो किस तरह के बदलाव आने चाहिए। बिहार में जो सबसे पहला बदलाव होना चाहिए वो है एजुकेशन के लिए। अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो लोग अपने आप ही अच्छे रोजगार ढूंढ लेंगे। जी। और प्लस सरकार को थोड़ा टेक कंपनीज वगैरह हो हैं या फिर उस इंडस्ट्रीज हैं, उसको लाना चाहिए बिहार में। और हमारा जो बिहार है उसमें लोग खेती के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। तो सरकार को थोड़ा फार्मर्स को हेल्प करें उनको। हम्म। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताएं कैसे आप भी इनोवेटिव तरीके से खेती कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं वो, ताकि कम समय में या फिर कम मतलब लागत कि में भी। लागत में ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना प्रॉफिट ले सकें। ये चीज़ है क्योंकि देखिए पंजाब पंजाब एक बहुत मतलब खेती से रिलेटेड हाँ जी, कंट्री और बहुत। सॉरी स्टेट है। और और बहुत बहुत रिच है। रिच हाँ। है स्टेट है। तो अगर उस पर भी अगर हम काम, खेती पे जाए तो काफी, खेती वाइज तो वो काफी खेती रिच है। बाज में हम काफी हाँ, अच्छा कृषि में तो। काम कर सकते हैं। और जो बदलाव लाने के लिए मैं कहूंगा कि लोगों को बदलना चाहिए, वहां पे सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो ये जातिवाद का जो जातिवाद बहुत खत्म होना बड़ा है, चाहिए। ये बिल्कुल। खैर खत्म होगा नहीं, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, एक सदियां बीत आई जाती थिंक है। बिल गेट्स ने भी ये बात कही थी कि पता नहीं भारत के लिए गई थी या पता बिहार नहीं। के लिए गई थी पर्टिकुलरली, कि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक यहाँ विकास नहीं होगा। हाँ तो एक वो, एक सतह लेवल पे। हाँ ऑब्वियस बात है। देखिए अब लोग थोड़ा बहुत इससे दूर गए हैं। 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 10% जातिवादी में, जातिवाद जो होता है उसमें कमी आई है। लोग अब इतना करने लगे हैं कि मतलब कि जैसे कि जो छोटे जात के लोग हैं उनके साथ मतलब कि अच्छे से उठ बैठ रहे हैं और हम्म। उनके साथ मतलब बदलाव आ रहे हैं। बदलाव पर आ रहा क्योंकि है। ये बदलाव, ये मतलब ये जो जड़ें में घुसा हुआ है, ये जो गंदगी है वो बहुत पुरानी गंदगी है। हम्म। तो निकलने में भी जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, शायद एक दो पीढ़ियां और लगें, और एक दो पीढ़ियों के बाद चीज़ें बदलें और बहुत अच्छे से बदलें। हाँ अगले जनरेशन तक की मैं आई थिंक मेरे को लगता है खत्म हो जाएगी। खत्म तो नहीं, बट हाँ कम हो सकती है। कम हो जाएगी, मतलब कि ऐसा खत्म हो जाएगी कि 70-80% चीज खत्म हो जाएगी। हाँ तो देखिए बिहार में एक बहुत अच्छे नेता उभरते हुए आ रहे हैं, और बहुत अच्छा मेरे को उनका भाषण या फिर उनके जो मतलब कि इंटरव्यूज मैंने देखे, बहुत मेरे को प्रभावित करता है। तो प्रशांत किशोर नाम है उनका। काफी अच्छे हैं, मतलब कि नेता हैं, और मैं चाहूंगा वो आगे आए और बिहार के लिए अच्छा खासा काम जो उनकी बातों से लगता है वो करेंगे। तो हमें उस उन जैसे मतलब लोगों के नेतृत्व की जरूरत है। उम्मीद है कि बिहार की जनता भी उन्हें सपोर्ट करेगी, हाँ हाँ जातिवाद को करेगी, क्यों नहीं छोड़कर। करेगी। वही तो कि लोगों का सोच बदलेगा तो क्योंकि मैंने ये देखा है कि बिहार के लोग मेहनती होते हैं और वो हर जगह हैं। आप कहीं भी विदेशों में जाइए, देश विदेश हर जगह जाइए, आपको आदमी बिहार का जरूर मिलेगा। ऑब्वियस। भारत में, भारत से जुड़ा आदमी बिहार का जरूर होगा, वहां मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि उनकी रीच नहीं है, रीच भी है मेरे को लगता है। हम्म। और वो पोटेंशियल भी उनमें बहुत है, बहुत मेहनती हैं, बहुत हम्म। समझदार हैं। आईटी इंडस्ट्री में गुड़गांव में आप देखो, नोएडा में देखो, पुणे में देखो, इंडिया में सिलिकॉन वैली में देखो, काफ़ी बिहार क्षेत्र से जुड़े इंजीनियर्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही खाली यूपीएससी में आ रहे हैं तो सिर्फ यूपीएससी में आ रहे हैं। हर नए नए ट्रेंडिंग चीज़ों को भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं और वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन है, जो शायद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हम्म। वो ये है कि टेक्नोलॉजी ने बिहार पे क्या असर डाला है, किस तरह से बिहार क्या ग्रो हुआ है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ज्यादा तो खास करके कुछ हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हुई हैं। जैसे कि कोविड में मतलब कि लोगों ने को मतलब स्कूल नहीं जा पा रहे थे, वो कोचिंग नहीं जा पा रहे थे। तो खान सर है हमारे, एक बहुत ही अच्छा टीचर है पटना जी के, जी। वो अब तो ग्लोबली उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया।
तो ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो अब वो लोग अपना मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से उनकी वीडियोस देख देख के पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं चीज़ों का। बहुत मतलब कि एक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि कि सब शिक्षा उनको एक्सेसिबल हो गई है, जो एक्सेसिबल लोग लोअर मिडिल रिमोट क्लास ये हाँ रिमोट एरिया में जो रह रहे हैं लोग, दूर दराज में रह रहे हैं। बिहार में ये एक है कि आप जाओगे तो मतलब कि गांव ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पे अभी बिजली नहीं पहुंची है, या फिर पानी का बहुत कम जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी उनकी पूरी तरह से पूरी नहीं हो रही नहीं है। हुई है। तो वहां तक भी एजुकेशन पहुंच रहा है, तो बहुत बड़ी चीज है। और थोड़ी बहुत और आप मैंने देखा तो कि जैसे कि ज्यादातर जो सरकार की जो मतलब कि जो चीजें हैं वो भी ऑनलाइन हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। आप जाति निवास या फिर ये जो मतलब डॉक्यूमेंट्स कोई भी, हाँ, बनाने प्रोसेस जाओ है। बनाने जाओ तो आप ऑनलाइन अब हो गया सारा चीज। तो जो चीज अब पहले महीने भर लगता था, मतलब 2 महीने लगते थे हाँ, बनने में, वो अब हफ्ते भर में हो जाता है। और इससे भी फायदा मुझे लगता है हुआ है कि पहले जैसे वो जैसे करप्शन की वजह से कोई एक आपको सरकारी दफ्तर में कोई काम कराना होता था तो हाँ थोड़े बहुत पैसे आपको पैसे देने पड़ते थे या फिर वो नहीं चक्कर देने लगाने पड़ते। पड़ते थे, तो वो ट्रांसपेरेंसी हो गई है। हाँ तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा हुआ है। और टेक्नोलॉजी से जो एक अच्छी चीज़ ये हुई है वो, मैं सिर्फ बिहार के संदर्भ में नहीं, वो पूरे भारत के संदर्भ में ये कहूँगा कि लोगों के को अवेयर ज़्यादा किया है, क्योंकि आज के टाइम में हर आदमी वीडियो देख लेता है, उसके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो आती है। तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, जो भी राजनीतिक पार्टी अगर एजेंडा अपने बनाती है। तो लोगों को अवेयर करने में भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। और जब लोग अवेयर होंगे तभी शायद ये जो कुरीतियाँ हैं बिहार में, जो विकास का रोड़ा बने हुए हैं, वो शायद कम हो जाए। जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे उतना ज़्यादा लोग अच्छे से अपने वोट को इस्तेमाल करेंगे और अपना नेता चुनेंगे। जरूर जरूर, ये चीज तो होना चाहिए, तभी बिहार का जो प्रोग्रेस है और ये डेवलपमेंट है वो पॉसिबल। तो दोस्तों, ये थी हमारी बिहार की सीरीज जिसमें हमने बिहार पे बातें करी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।